2024 में अगर यही रवैया रहा तो अभी आप देखिए, अभी तो मुस्लिम लड़कियों का मुस्लिमों के साथ मामला है, अभी आप देखिएगा। अभी तो सिर्फ एक आदमी बदला है, उधर जाकर धर्म चेंज किया है। अभी तो आप और हमारी बेटियां जाएंगी और धर्म चेंज करेंगी, दूल्हा बदलेंगी। कोर्टों में एप्लीकेशनें पड़ी हुई हैं कि मैं फलां लड़के से शादी करना चाहती हूं, मुझे डर है कि मेरा बाप रोड़ा अटकाएगा, मेरा बाप रोड़ा अटकाएगा। 3 लाख मुस्लिम लड़कियों की एप्लीकेशनें आज कोर्ट के अंदर पेंडिंग में हैं कि मेरे लिए शादी का सरकारी बंदोबस्त किया जाए। 3 लाख मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। सुनना पड़ेगा तुम्हें ये सब कुछ, तुम्हें क्या तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। दे दो मोबाइल हाथ में। कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का मामला यह है कि मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कीमें निकाली जाएंगी। इतनी लड़कियां मुसलमान, और क्या कहा जाएगा, मुस्लिम लड़कियां पढ़ने में बहुत पीछे हैं, लिहाजा मुस्लिम लड़कियों के लिए फला कॉलेज में इतनी सीटें खाली हैं, फला डिपार्टमेंट में इतनी सीटें खाली हैं। लड़कों को नौकरी नहीं दी जाएगी, लड़कों को MBBS में जगह नहीं मिलेगी, लड़कों के लिए वैकेंसी नहीं निकलेगी, लड़कियों के लिए निकलेगी। और वहां प्लानिंग है, प्लानिंग। इस भारत में मुसलमान है 30 करोड़ से ज्यादा, मदरसे हैं 4 लाख से ज्यादा, उलमा है 50 लाख से ज्यादा। लेकिन इतने मदरसे होने के बाद, इतने आलिम होने के बाद, इतने मुसलमान होने के बाद, मस्जिदों में इन मुसलमानों के नमाज पढ़ने का परसेंट है सिर्फ 2%। मेरे भाइयों, ये 98% मुसलमान क्या कर रहा है, या 98% मुसलमान क्या कर रहा है? कभी आपने मुहासिबा किया? कभी आप जो समाज और सोसाइटी के अंदर पंचायतें बिठा लेते हो, जो जुल्म करते हो, भरे मजमे में कहता हूं, अगर मेरी बात गलत हो तो बताओ, आज ऐसा होता है कि नहीं होता है कि एक लड़की बाकायदा पंचायत में कहती है कि इस लड़के के साथ मैं 1 साल से रह रही हूं, 2 साल से मेरा इसके साथ ताल्लुक है, अब ये शादी नहीं कर रहा है मेरे साथ, लिहाजा शादी करवाइए। और वो लड़का शादी से जब मना करता है तो पंचायत पंच लोग बैठकर फैसला करते हैं कि तुम रहते थे कि हाँ ये भी राजी थी, मैं भी, मैंने ऐसा ऐसा किया, तो क्या हुआ? अब पंचायत फैसला क्या करती है? 5 लाख रुपया तुम दो, या तो शादी करो, और शादी नहीं कर रहे हो तो लड़के से 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपया लेकर लड़की को दिया जाता है कि जाओ तुम अपना घर बसा लो। बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है? और ये पंचायत में ये फैसले किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं? ऐसा भी होता है, लड़का किसी लड़की को लेके भाग गया, समाज सोसाइटी में बुराई हुई, बुलाया गया, लड़का लड़की को लेके आ गया, पंचायत बैठती है और पंचायत में ये लड़की का बाप रोता है, अब मेरी लड़की कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। पंचायत बैठती है और पंच फैसला करते हैं कि तुम इस लड़की से शादी करोगे? साहब शादी नहीं करेंगे, मेरे घर वाले तैयार नहीं, लाइए 2 लाख रुपया दो, और लड़की को दे दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि लड़की अपनी मर्जी से जब भागी है, लड़का भी अपनी मर्जी से भागा है, पंचायत बैठी है, सजा लड़के को ही क्यों मिल रही है? उससे 2 लाख रुपया लेकर फिर उसी लड़की को क्यों दिया जा रहा है? जब गलती दोनों की थी तो सजा दोनों को क्यों नहीं मिल रही है? एक तरफा सजा का क्या तमाशा है, ये मुझे बताइए। ये आपकी सजा क्या शरई सजा है? क्या कुरान और हदीस के मुताबिक सजा है? जबकि कुरान ये कहता है कि जिना के मामले में लड़की ज्यादा गलत होती है, लड़का कम। लड़की की तरफ से ज्यादती होती है और लड़के की तरफ से कम, क्योंकि कुरान ने कहा है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदतिन मिनहुमा। जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाला लड़का, इन दोनों को 100-100 कोड़े मारो। अल्लाह ने पहले लड़की कहा है, बाद में लड़का कहा है, क्योंकि जिना की शुरुआत और जिना की हिम्मत और जिना के लिए उकसाना लड़की की तरफ से पहले होता है। लड़का ठीक है भगा रहा था, लेकिन लड़की अगर भागने का इशारा न करती तो कभी जिंदगी के अंदर लड़का उस लड़की को भगा नहीं सकता था। मेरे भाइयों, फिर लड़की को सजा न दी जाए और पैसा लेकर जुर्माना लड़की को दे दिया जाए। शर्म आनी चाहिए ऐसे पंचों को, और शर्म आनी चाहिए ऐसी पंचायत को जो बिल्कुल दोगला, नालायक और अखलाक से गिरा हुआ फैसला करते हैं। तुम्हें कयामत के दिन अल्लाह के यहां इसका जवाब देना होगा। भाग रही लड़की, साहब मुंह काला हो गया है, क्यों भागी? साहब चली गई, इसका मतलब बाप की गलती थी,
क्यों दिया था तूने अपनी लड़की को एंड्रॉयड मोबाइल? क्यों चलाती थी व्हाट्सएप? क्यों चलाती थी मैसेंजर? क्यों चलाती थी फेसबुक? मोबाइल तो तूने ला कर दिया है ना? या चोरी छिपे लड़की मोबाइल चला रही हो, घर में लड़की की अम्मा तक को पता ना हो? सब मिली हुई होती हैं, अम्मा भी बिटिया से मिली होती है। इस मौके पर वो सीरियल याद आता है, बेटी भी कभी मां भी कभी बेटी थी। हम सास भी कभी बहू नहीं कहेंगे। आज बेटी जो कर रही है, मां जानती है कि बेटी क्या कर रही है। क्यों? मां भी कभी किसी की बेटी थी। सर्दियों के लिए तो लड़कियां दुआ मांगती है, अल्लाह जल्दी सर्दियां आए। क्यों मालूम है क्यों? क्योंकि गर्मियों में मोबाइल नहीं चला पाती हैं, सर्दियों में कंबल डाला, अंदर अंदर चल रहे हैं, अंदर सर्दियों की दुआएं मांगी जाती हैं। ऐसी लड़कियां भागेंगी नहीं तो और क्या होगा। अभी तुम सोच रहे हो कि मौलाना क्या करें? अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आप इस्लाम से जुड़े हुए हैं और इस चीज की कदर कीजिए। और याद रखिए ये किरामन कातिबीन हमारे एक एक हरकत को लिख रहे हैं और नोट कर रहे हैं। हमें और आपको सबको इसका हिसाब किताब देना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, हमारा सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और इसके बाद एक चीज और बताना चाहता हूं मैं आपको। मैं कह ये रहा था कि हिसाब कितना किया है। बेटा सही बन रही वीडियो, घबराओ नहीं। तुम्हारे चैनल में आज 80,000 रुपये आएगा इस महीने का। इसको अभी पूछो मैं क्या कह रहा था तो नहीं मालूम है इसको, लेकिन ये देखने आया कि सही बन रही कि नहीं वीडियो। इतना डांटने के बाद भी हरामी पना देखिए आप और सुअर पना देखिए। ये हाल है इनका। सोचिए आप, मुझे आदत पे आना पड़ रहा है। मैं सोच रहा था उम्र बढ़ गई, अब अपने अंदर संजीदगी लाओ, लेकिन आप लोगों ने लाने नहीं दिया। अभी भी देख रहा सही बन रही कि नहीं बन रही। शर्म आनी चाहिए, शर्म। तो मेरे भाइयों, मैं कह यही रहा था कि हमें और आपको एक एहसास पैदा होना चाहिए। 4 लाख मदरसे, यहां से मेरी बात कट हुई थी। परसेंट कितना? 2%। उलमा 50 लाख, मुसलमान 30 करोड़। हैसियत क्या? परसेंटेज कितने नमाजी 2। 98% क्या कर रहे हैं? सोचिए, 98% क्या कर रहे हैं? गुस्सा जिद्दों को आता है, मुर्दों को नहीं। आपको गुस्सा आना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं गुस्सा नहीं आए, मुझे गुस्सा आ रहा है ना, गुस्से को पालो, गुस्से को परवान चढ़ाओ। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। लेकिन ये गुस्सा आपको इसके ऊपर नहीं आना चाहिए जिसने धर्म परिवर्तन कर लिया। गुस्सा आपको इसके ऊपर नहीं आना चाहिए कि ऐसा हो रहा वैसा हो रहा है ना, नहीं। गुस्सा इस बात पे आना चाहिए कि आपकी बीवी ने सुबह फजर की नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी है। नहीं पढ़ी है तो गुस्सा आना चाहिए। आपका बेटा 10 साल से बड़ा है, नमाज पढ़ने नहीं गया, बिस्तर पे सो रहा है, आपको गुस्सा आना चाहिए। नमाज क्यों नहीं पढ़ी? आपको गुस्सा आना चाहिए, इस बात पर गुस्सा आना चाहिए आपको। आपका बेटा शराब पीकर घर में आया, आपको गुस्सा आना चाहिए। ऐसा क्यों किया? आप गुस्से को पालिए, परवान चढ़ाइए और बच्चों को पढ़ाइए और लिखाइए, क्योंकि पढ़ाने और लिखाने के साथ ही आप एक अच्छा इंसान बना सकते हो अपने बच्चों को। तो मेरे भाइयों, गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। आप गुस्सा, लेकिन गुस्सा जहां आना चाहिए वहां आपको आना चाहिए, हर जगह गुस्सा नहीं। मुझे जायज बात पे गुस्सा आया, यहां गुस्सा आना चाहिए। आपको भी जायज बातों पे गुस्सा आना चाहिए। अल्लाह के रसूल को भी गुस्सा आता था, और गुस्से का तो हाल ये था कि अल्लाह के नबी के जब गुस्सा आता था तो हत्ता मर्रत ऐना, आपकी दोनों आंखें सुर्ख हो जाया करती थी। सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल को जब गुस्सा आता था तो ऐसा लगता था जैसे अनार का जूस किसी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों में डाल दिया है, इतनी लाल हो जाती थी आंखें। हजरत उमर ने हिसाब दिया, आप भी हिसाब देना सीखिए। और याद रखिए, कुरान की आयत है, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। आज हम दौड़ रहे हैं 2 रोटी मिल जाए, और 2 रोटी के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। सोचिए, समंदर में एक विहील मछली है, विहील मछली समंदर में 40 टन गोश्त खाती है। एक दिन में 40 टन मछलियों को, 40 टन। आप सोचते जाइए, 40 किलो का एक मन होता है,
हैं, और 100 किलो का 1 कुंटल होता है, 10 कुंटल का 1 टन होता है, 40 टन गोश्त खाती है। मेरा रब उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता है जो एक दिन में 40 टन गोश्त खाती है। आए 2 रोटी खाने वाले, आए 2 मुट्ठी चावल खाने वाले, तू इतना परेशान क्यों है? तू इस 2 रोटी को कमाने के लिए किसी को धोखा दे रहा है, किसी के साथ गद्दारी कर रहा है। अपनी दुकान खोले बैठा है, मोबाइल का मैकेनिक है, किसी ने मोबाइल संभालने के लिए तुझे दिया, तुझे मालूम है कि 100 रुपए की लागत में ये मोबाइल संभल जाएगा, लेकिन तूने उससे 1000 मांग लिए। इसकी आईसी बिगड़ गई, इसकी ये बिगड़ गई, उसकी वो बिगड़ गई, ये चेंज करना पड़ेगा, वो चेंज करना पड़ेगा। हिसाब किताब जोड़ के आपने 1000 बता दिया और मामला 800 पे डन हो गया। ठीक है।